नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में बात बंगाल में ममता दीदी की दादागिरी की। बाहर आओ, हम तुम्हारे साथ सामूहिक बलात्कार करेंगे। भीड़ उसके गेट के पार से उसका हाथ खींचते हुए चिल्लाई, वो भी महिला के पति और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में। पश्चिम बंगाल 24 परगना की यह संदेश खाली है, जहां गुंडा शाहजहां शेख का राज चलता है। उसके गुंडे महिलाओं को उठाते हैं, रात भर उनके साथ बलात्कार करते हैं, मन भरने पर सुबह छोड़ देते हैं। यह हर रोज होता है। ये दर्दनाक हाल बयां किया है एंटी रेप एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें उन्होंने 12 फरवरी को संदेश खाली में हो रहे अत्याचारों की घटना का जिक्र कुछ यूं किया था। उन्होंने 12 फरवरी को एक्स पर लिखा था, बाहर आओ, हम तुम्हारे साथ सामूहिक बलात्कार करेंगे। भीड़ उसके गेट के पार से उसका हाथ खींचते हुए चिल्लाई, वो भी महिला के पति और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में। पश्चिम बंगाल 24 परगना की यह संदेश खाली है, जहां गुंडा शाहजहां शेख का राज चलता है। उसके गुंडे महिलाओं को उठाते हैं, रात भर उनके साथ बलात्कार करते हैं, मन भरने पर सुबह छोड़ देते हैं। योगिता भयाना एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए काम करती हैं। वो लगातार संदेश खाली को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। 20 फरवरी को वो खुद संदेश खाली पहुंची थी और बलात्कार की शिकार पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की थी। उन्होंने पीड़ितों के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की थी और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, कल मैं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली गई थी। वहां मैंने कई पीड़ित महिलाओं से बात की। अभी कोलकाता में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर वहां की महिलाओं की व्यथा बताना चाहती हूँ। कुछ सबूत भी साझा करना चाहती हूँ ताकि उनको इंसाफ मिले। सीएमओ में कॉल किया पर कोई उत्तर नहीं मिला। उम्मीद है मामले को गंभीरता से देखते हुए सीएमओ ऑफिस पश्चिम बंगाल जल्द संपर्क करेगा। संदेश खाली कभी पश्चिम बंगाल का एक शांत गांव हुआ करता था। अब वहां आग धधक रही है, लेकिन ममता बनर्जी के अपने सपने जो हैं वो राख हो रहे हैं। जो महिलाएं कल तक उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, आज उन्हीं की विरोधी बन गई हैं। दीदी से उनका भरोसा उठ चुका है। इसकी वजह पार्टी के भीतर कथित अत्याचार है। ये सिर्फ एक राजनीतिक नरक नहीं है, ये एक बड़ा व्यक्तिगत विश्वासघात है। इन लपटों ने ममता की पहचान को ही खाक कर दिया है। वो पहचान जो उन्हें दलितों का मसीहा बनाती थी, जो महिलाएं दीदी की कट्टर समर्थक थीं, अब उनके विरोध में खड़ी हैं। उनकी आवाज नंदीग्राम की चीखों की तरह सुनाई दे रही है, जो ममता को अतीत की याद दिला रही हैं। इन महिलाओं की पुकार हर तरफ महसूस की जा रही है। विपक्ष ने इसी को अपना हथियार बनाया है, जिससे ममता के आधार को चकनाचूर किया जा सके। इस विरोध को शांत करने के लिए सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलने वाला। ममता खुद एक महिला होने के बावजूद इस पर कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही हैं। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी संदेश खाली पर ममता सरकार की पोल खोल चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा था, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं, पुलिस उन्हें संरक्षण देती है। ममता बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ताओं को ये इजाजत कैसे दे रही हैं? वो घर घर जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि संदेश खाली की महिलाओं ने बंगाल में उनके पास वीडियो भेजा है। ये वीडियो बांग्ला भाषा में है, जो पूरे देश को समझ में नहीं आएगा। इसमें महिलाओं ने बताया कि रात के अंधेरे में तृणमूल कांग्रेस के लोग उन्हें उठा कर ले जाते हैं और दुष्कर्म करते हैं। पुलिस से कोई मदद नहीं मिलती, उल्टे अपराधियों को पुलिस की सुरक्षा मिलती है। जब पूरे देश में संदेश खाली को लेकर चर्चा हुई, महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर ममता सरकार सवालों में उस वक्त आई, और यहाँ पर ममता सरकार को लेकर अब जो विरोध की आवाज है वो और तेज हो गई है। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा की खामोशी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी संदेश खाली पर एक शब्द नहीं बोली हैं। वाह रे प्रियंका, जब बीजेपी शासित किसी राज्य में महिलाओं से जुड़ी घटना सामने आ जाती है तो प्रियंका गांधी वाड्रा सोशल मीडिया पर सबसे पहले ट्वीट करती हैं। लेकिन जब बात गैर बीजेपी शासित राज्य की हो तो प्रियंका गांधी चुप्पी साध लेती हैं। उनके मुंह में दही जम जाता है। अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, मैं बड़े चाव से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। थोड़ा बेहतर होते ही मैं यात्रा से जुड़ूंगी। तब तक के लिए चंदौली बनारस पहुंच रहे सभी यात्रियों, पूरी मेहनत से यात्रा की तैयारी में लगे उत्तर प्रदेश के मेरे सहयोगियों और प्यारे भाई को शुभकामनाएं देती हूँ। प्रियंका का ये पोस्ट 16 फरवरी का है। उन्होंने यूपी में भाई राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना था, लेकिन बीमारी की वजह से वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके ये जानकारी साझा की थी। वहीं इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी से गुजर रही है।
वहीं जब प्रियंका ने भाई राहुल की यात्रा में नहीं शामिल होने को लेकर ट्वीट किया था तो उस वक्त वो सोशल मीडिया पर यहां पर जमकर ट्रोल हो गई और ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। उन्हें संदेश खाली पर नहीं बोलने को लेकर खूब ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया यूजर सुधीर मिश्रा ने उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, लड़की उत्तर प्रदेश की राजनीति करने आ सकती है पर बेशर्मी देखो, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में तमाम महिलाओं पर हुए बलात्कार पर चुप है, बस यही कांग्रेस के पतन का कारण है। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर मोनू ने लिखा है, हैशटैग संदेश खाली भी जाएंगी क्या प्रियंका जी, सहयोगवश लड़की भी हैं, फिर बंगाल की महिलाओं के लिए क्यों नहीं लड़ सकती। लेकिन बंगाल और धन विशेष का नाम सुनकर कुछ लोगों में हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलता है और उनका जेंडर ही चेंज हो जाता है। आप ऐसी नहीं है और आपकी तो नाक भी इंदिरा जी जैसी है, साथ में वीर निर्भीक राहुल जी की बहन भी हैं, आपको जाना चाहिए। प्रियंका को लेकर इसी तरह के तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब दिखाई दिए, लेकिन अब तक प्रियंका गांधी वाड्रा ने संदेश खाली को लेकर एक सिंगल शब्द नहीं बोला है। जबकि महिलाओं और मणिपुर को लेकर प्रियंका गांधी बीजेपी और मोदी सरकार को खूब निशाने पर लेती हैं। लेकिन अब बात पश्चिम बंगाल की है और ममता बनर्जी की सरकार है, तो प्रियंका ने भी खामोशी बरतने में अपनी भलाई समझी है। वहीं इस मामले में भाई राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना के संदेश खाली गांव में देश की बेटियों के साथ हो रही नाइंसाफी पर वो भी खामोश हैं। राहुल गांधी ने भी संदेश खाली में महिलाओं को लेकर इंसाफ की मांग नहीं की है, जबकि वो खुद न्याय यात्रा निकाले, लेकिन इन दोनों भाई बहनों की कथनी और करनी फिर सामने आ चुकी है। इधर संदेश खाली की घटना पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, बंगाल की हालत काफी खराब है, वहां पर जो पत्रकार सही रिपोर्टिंग करने की कोशिश भी कर रहे हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। संदेश खाली में जो घटना हुई है वो कई कल्पनाओं में भी यहाँ पर नहीं उसकी उम्मीद की जा सकती। मेरा विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा। जो सरकार इस प्रकार से अत्याचार करती है वो सरकार बहुत दिन तक नहीं चलने वाली। और क्या कुछ कहा है हिमंता ने, देखते हैं इस वीडियो में। हालत काफी खराब है। जो पत्रकार सही रिपोर्टिंग करने का कोशिश कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है और संदेश खाली में जो घटना हो रहा है वो भारतवर्ष में ऐसा घटना हो सकता है लोग कल्पना भी नहीं कर सकता है। मेरा विश्वास है कि कानून भी काम करेगा अपना, और जो सरकार इतना अत्याचार करता है माता का ऊपर, बहनों का ऊपर, पत्रकार का ऊपर, वो सरकार बहुत दिन नहीं चलेगा। इधर यूपी के पूर्व सीएम और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया है। संदेश खाली को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की उजागर हुई घटनाओं को लेकर वहां जारी तनाव व हिंसा अति चिंतनीय है। राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाओं की आगे यहां पुनरावृत्ति न हो सके। वहीं पश्चिम बंगाल पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, मैं डीजी से मिलने जा रही हूं। कल मैंने पुलिस के काम में जो कोताही पाई है, महिलाओं के प्रति सहयोग का जो अभाव यहां पर नजर आया, उस पर बात करूंगी। और क्या कुछ कहा रेखा शर्मा ने, देखते हैं इस वीडियो में। मुझे किसको रोक दिया उसको उस पे नहीं बात करना है। डीजी से मिलने जा रही हूँ क्योंकि कल मैंने जो पाया कि पुलिस की वर्किंग में जो कोताही है, जिस चीज पे नहीं काम कर रहे हैं, जो लैक ऑफ वर्किंग मैंने पाई या लैक ऑफ यू कैन से द सपोर्ट टू विमेन, उस पे मैं बात करूंगी। और मैं ये भी कुछ सजेशंस दूंगी कि पुलिस को किस तरह से महिलाओं को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में तनाव बरकरार है। इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी 20 फरवरी को संदेश खाली के दौरे पर थे। उन्हें रोकने की काफी कोशिश की गई थी। एक इंटरव्यू में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि पीएम मोदी की बंगाल दौरे की तारीखों को अभी भी पीएमओ की तरफ से कोई फाइनल नहीं किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट से उत्तर 24 परगना गांव का दौरा करने की अनुमति मिलने के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी यहां पर 20 फरवरी को पहुंचे थे संदेश खाली, और बीजेपी नेता ने कहा कि 12 फरवरी को गांव में जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वहां धारा 144 लागू कर दी गई थी। वहीं यहाँ मुझे एक अलग से आदेश जारी हुआ, जिसके बाद मैं अब संदेश खाली जा रहा हूं और पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करूंगा। 20 फरवरी को शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली में पीड़ितों से मुलाकात की और वहां पर काफी भीड़ भी देखी गई। दरअसल शुभेंदु अधिकारी कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेताओं में रहे। उन्होंने साल 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी।
उधर शिवेंद्र अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव हार जाएंगी, इसलिए वो ये सब कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है और संदेश खाली मामला इस वक्त पूरी तरह से सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले पर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। यानी चौतरफा इस वक्त ममता बनर्जी घिर चुकी हैं। वहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की इस मामले पर खामोशी भी कई सवाल खड़े कर रही है। प्रियंका गांधी ने अब तक एक महिला होने के नाते भी एक सिंगल शब्द या कहें कि एक शब्द नहीं बोला है इस पूरे मामले पर, जिससे उनकी जमकर फजीयत हो रही है। तो ये थी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।